रेवाड़ी की धरती ये कोई साधारण धरती नहीं है। ये वीरों की धरती है, ये सैनिकों की धरती है, यह उन सूरवीरों की धरती है, यह राव तुलाराम जी की धरती है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ये उस राव तुलाराम की भूमि है। यह वो आहिरवाल का इलाका है जहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए थे, जिसके घर घर से जवान देश की सेवा में समर्पित हैं, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ के जवान सरहदों पर सीना चौड़ा करके खड़े होते हैं, सीना तान करके खड़े होते हैं, ताकि हम सब अपने घरों में सुरक्षित और बिना भय के हम नींद ले सके। ये हमारे यहाँ के जवान भाइयों दिन रात उसकी रक्षा सुरक्षा करते हैं। मुझे खुशी है कि रेंजांगला युद्ध में यहाँ के वीरों की वीरता की मिसाल आज पूरी दुनिया उसको जानती है, हम सब उससे वाकिफ हैं। मैं इस वीर भूमि को, यहाँ के अमर शहीदों को और उनके परिवारों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपकी देशभक्ति, आपका त्याग और आपका बलिदान ही हमारी सबसे बड़ी ये प्रेरणा है जो हमें मिलती है। मुझे खुशी है मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है, हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। मुझे खुशी है कि आज जब मैं यहाँ रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आया हूं तो यहाँ पर 288 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। मुझे खुशी है 193 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत की 8 परियोजनाओं का आज उद्घाटन हुआ है और 94 करोड़ 37 लाख रुपए की 7 परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है, जो रेवाड़ी की इस क्षेत्र के लोगों की विकास की गति में एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है जब आज हमने 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मैं बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 साल गौरवशाली पूरे किए हैं और मुझे खुशी है नरेंद्र मोदी जी पहले चुनाव 2014 से पहले इसी वीर भूमि के ऊपर, जहां ये सैनिकों की भूमि है और सैनिकों के लिए एक योजना की उन्होंने आह्वान किया था कि हम जब आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद उस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को दिया और मुझे खुशी है 2014 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा के अंदर, मैं जिले की बात नहीं कर रहा, मैं रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहा हूं कि इस क्षेत्र के अंदर हमने 2014 से लेकर के आज 2025 1916 करोड़ रुपए के विकास कार्य नॉन स्टॉप कराए हैं। भाइयों, ये अगर कांग्रेस का कार्यकाल देखे तो उसमें और हमारे ये 11 वर्षों के कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है।
पिछले 10 वर्षों में ही रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हमने 69 घोषणाएं की और उनमें से 61 घोषणाएं वो पूरी कर दी हैं। 4 पर काम चल रहा है। मुझे खुशी है, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आया हूं कि रेवाड़ी का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से होगा। ये 3 गुना गति से होगा। पिछले 10 वर्षों में रेवाड़ी जिले के लिए 305 घोषणाएं की गई, जिनमें से 167 घोषणाएं हमने पूरी कर ली हैं और 18 पे काम चल रहा है। हमने इस जिले के विकास कार्यों के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ स्थापित की हैं। मुझे ये खुशी है, चाहे रेवाड़ी के बाईपास के निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 1069 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। और आज ही मैंने रेवाड़ी के अंदर जेल का उद्घाटन भी किया है, जिसके ऊपर 95 करोड़ 14 लाख रुपया वो खर्च आया है। और अभी जिसका जिक्र आदरणीय राव इंद्रजीत जी ने किया है कि हमारे रेवाड़ी जिले में ही जो बाल्खी माजरा में एम्स का निर्माण वहां पर किया जा रहा है। रेवाड़ी शहर में भी हमने 28 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से एक नए जीएसटी भवन का पिछले दिनों उद्घाटन किया है। रेवाड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में साहिबी नदी तथा एफ्लुएट कैरियर प्रणाली विकसित करने का काम 18 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने यहाँ किया है। रेवाड़ी में ही राजकीय कन्या महाविद्यालय 17 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से, जिसमें छात्रावास का निर्माण भी इसमें किया गया है। मुझे खुशी है कि राजकीय महाविद्यालय रेवाड़ी के भवन पर 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम किया गया है। जिला रेवाड़ी में 2014 से अब तक 22 कॉलोनियों को नियमित भी किया गया है। मनेठी को उप तहसील का दर्जा वो भी दिया गया है। गांव पल्लावास में उप तहसील की स्थापना भी की गई है।